एकंकार सतनामो करता पुरखो निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति अजोनी सैवम गुर प्रसादी। अथ जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की प्रारंभ। श्री वाहिगुरु जी सहायता करें। संवत 1567 विक्रमी वैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को पैड़े मुख्य सुल्तानपुर के क्षत्रिय ने पुस्तक लिखी। एक दिन श्री गुरु अंगद देव जी खडूर नगर में बैठे थे तथा श्री गुरु नानक जी महाराज के प्रेम का वियोग होने से गुरु महाराज के ध्यान में निमग्न थे। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के हृदय में विचार हुआ कि मेरे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज पूर्ण ब्रह्म रूप पुरुष थे। गुरु जी में तथा परमेश्वर में भेद नहीं है। अब मुझे किसी ऐसे सिख की आवश्यकता है जो पूज्य गुरु जी की कथा सुनाए। उस समय भाई बुड्ढा जी जो गुरु अंगद देव जी के निकट ही विराजमान थे कहने लगे, हे गुरुदेव, इस प्रकार का सिख तो बाला संधु है जो तलवंडी राय भोए में निवास करता है, और एक भाई मर्दाना है। ये दोनों गुरु नानक जी के साथ रहा करते थे। इन्होंने गुरु लीला देखी है। आप उनको निमंत्रण दे, वे आपको गुरु कथा संपूर्ण सुनाएंगे। ये सुनकर के गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। उस समय भाई बाला अपने नगर तलवंडी में बैठा था और गुरुदेव जी की कथा सिखों को सुना रहा था। अचानक बाले ने उन श्रोताओं से पूछा कि हे गुरु जी के प्यारे शिष्यों, गुरु जी तो बैकुंठ लोक को पधार गए हैं, तो अपनी गद्दी पर किसको नियत कर गए हैं? तब तक प्रेमी ने कहा कि मैंने सुना है कि गुरुजी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के त्रिहन खत्री को, जो फेरू जी का सपुत्र है, उनको नियत कर गए हैं। जब भाई बाला ने यह सुना तो हृदय में गुरु जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई और भाई बाला खडूर की ओर रवाना हुआ तथा श्रद्धापूर्वक भेंट लेकर के गुरु दर्शनों को चल दिया। गुरु अंगद देव जी एकांत में वास कर रहे थे। बाला पूछता हुआ गुरु जी के निकट उपस्थित हुआ। गुरु अंगद देव जी ध्यान अवस्था में थे। गुरु जी के चरणों में भाई बाले ने नमस्कार किया। गुरु जी ने बाले को उचित स्थान पर बैठने का संकेत किया। फिर गुरु जी बाले के साथ वार्तालाप करने लगे। गुरु जी बोले, हे सज्जन, आप कहाँ से आ रहे हो और अपने आने का कारण तथा अपना पूर्ण परिचय दो। बाला कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं जाति का जाट हूं। मेरा गोत्र संधु है तथा राय भोई तलवंडी का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाला है तथा आपके दर्शनों के उपस्थित हुआ हूं। उत्तर में गुरु जी ने कहा कि आपका गुरु कौन है? नेत्रों में प्रेम आंसू भरकर बाले ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव भी कालू वेदी जी के सुपुत्र श्रद्धासबद्ध गुरु नानक देव जी महाराज हैं। अंगद जी ने प्रश्न किया, बाला, आपने गुरु नानक देव जी का दर्शन तो किया ही होगा। तब बाले ने कहा, हे महाराज, गुरु नानक देव जी मुझसे 3 वर्ष आयु में बड़े थे। मैं गुरु जी के ही पवित्र चरणों में रहा हूँ। देशांतरों का भ्रम भी मैंने गुरुदेव जी के साथ ही किया है। गुरु जी ने अनेक प्राणियों का उद्धार किया है। गुरु जी के साथ ही रहते हुए भी हम उनको पूर्णतः पहचान नहीं सके। केवल देश देशांतरों का भ्रमण ही हमारा ध्येय रहा। ये सुनकर के गुरु अंगद जी के हृदय में वैराग्य छूट गया
तथा नेत्रों से जलधारा बहने लगी। कुछ काल निस्तब्धता रहने के पश्चात रात्रि हो गई। भाई बाला आज्ञा लेकर के निवास करने लगा। दूसरे दिन गुरुजी ने भाई बाले को बुला करके अपने कंठ से लगा करके आदर सहित बैठा करके पूछा, हे बाला, आपको ये तो ध्यान होगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस दिन हुआ था? बाले ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, मुझे अच्छी तरह स्मरण नहीं, अपितु लोग कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हुआ था। मैंने गुरु जी की जन्म पत्रिका भी श्री कालू जी गुरु नानक देव जी के पिता से देखी थी, जो पंडित हरदयाल ने लिखी थी। हरदयाल ने फलादेश कहते हुए कहा था कि ये बालक जो श्री कालू जी के घर उत्पन्न हुआ है, इसके ग्रह ऐसे हैं जिसे मैं अवतार कह सकता हूं। अर्थात ये बालक गुरु नानक ईश्वर अवतार है। ये सुनकर के गुरु अंगद जी ने कहा, हे बाला, ये जन्म पत्री क्या हमें प्राप्त हो सकती है? तब बाले ने कहा कि यही उस जन्म पत्री की देखभाल की जाए तो आशा है कि मिल ही जाएगी। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, आप तो उसी नगरी के निवासी हैं जो इस कार्य को आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा, हे गुरुदेव, कालू वेदी जो स्वर्ग सिधार चुका है, उसका भाई जिसका नाम लालू जी हैं, उससे पता चल सकता है। तब गुरु जी ने कहा कि ये काम आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा कि एक पुरुष आपका यदि मेरे साथ हो तो हम दोनों लालू जी से प्रार्थना करें कि हे बेटी जी, आपकी तो अब वृद्धावस्था है तथा गुरु नानक देव जी की आप पर अत्यंत कृपा रही है। इस समय हमने गुरु जी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिए हैं, सो कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दो। गुरु जी के उत्तराधिकारी का शुभ नाम श्री गुरु अंगद देव जी है तथा खंडूर में विराज रहे हैं। श्री गुरु नानक तथा श्री गुरु अंगद में कोई अंतर नहीं है। हे लालू जी, प्रेमी जनता के कहने से गुरु अंगद जी ने पत्री लाने का कार्य मुझे सौंपा है। कृपया गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका आप मुझे दें। इस प्रकार मैं लालू जी से आग्रह करूंगा। आशा है कि इस सेवा का मुझे सफलता जरूर प्राप्त होगी। ये सुन करके अंगद देव जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि आप जिसको अपने साथ ले जाना चाहें ले जाएं। तब बालाजी ने कहा कि जिसे आप उचित समझे मेरे साथ भेज दीजिए। तब गुरु जी ने एक जाट जिसका नाम लाले पुन्नू था बुलाया और कहा कि भाई, आप इस बालाजी के साथ जाएं तथा तलवंडी में श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका ले आएं। ये सुनकर के लाले पुन्नू ने कहा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म पत्रिका दर्शन करेंगे। ये हमें गुरु जी का ही दर्शन होगा। ये कहकर के बाला और लाला पुन्नू तलवंडी में आए और महिता लालू के निकट आकर के प्रार्थना की कि आप कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दीजिए, क्योंकि पत्रिका श्री गुरु अंगद देव जी ने मांगी है। हमने सतगुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी प्रयत्न से पाए हैं। ये सुन लालू ने कहा कि गुरु नानक जी की जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। तब बाले ने कहा कि आप कालू जी के भाई हैं, पत्रिका को घर में देखो, क्योंकि कालू जी और माता जी तो बैकुंठ को सिधार गए हैं। अब तो केवल आप ही इस घर में हैं। तब लालू जी ने कहा, हे बाला, इस नानक देव जी का एक तू ही मित्र है। गुरु नानक जी की गद्दी पर तो बाबा श्री चंद जी हैं और तुम तो किसी और का ही नाम ले रहे हो। जो अंगद कहते हो। बाला कहने लगा
कि मैं सत्य कहता हूँ कि गुरु नानक जी ने स्वयं अपने कर कमलों से 5 पैसे और नारियल रख करके श्री अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। इसलिए गुरु नानक जी के स्थान में श्री अंगद जी ही एक गुरु हैं। बाकी श्री चंद जी की पूजा केवल प्रथम गुरुपुत्र होने के नाते ही होगी। तब लालू जी ने कहा, भाई कालू और माता जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब मैं घर में कहीं देखूंगा। ये कह करके लालू जी घर में पत्री को खोजने लगे। अनेकों कागज देखे, 5 दिन के पीछे पत्रिका मिल गई जो भाई को दे दी गई। लाले पुन्नू ने कहा, अब आप भी मेरे साथी गुरु अंगद जी के पास चलिए। बाले ने स्वीकार किया। जब लाला पुन्नू और बाला चलने लगे तब लालू जी ने कहा कि आप तो पत्री लेकर के चल पड़े हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ भेंट गुरु जी के लिए मेरी ओर से लेते जाएं। तब बालाजी ने कहा कि जो कुछ आप देना चाहते हैं। तब लालू जी ने भेंट करने के लिए 5 पैसे और नारियल दिया और कहा कि बस ये भेंट मेरी ओर से गुरु चरणों में अर्पण करके श्रद्धा से नमस्कार करना और प्रार्थना करनी कि यदि श्री चंद जो कुछ कहें तो धैर्य से काम लेना। उत्तर में बालाजी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, श्री गुरु अंगद देव परम शांत स्वरूप हैं। ये कहकर के बाला और लाला पुन्नू खंडोर में वापस आ गए तथा श्री गुरु के आगे जन्म पत्री रखी। लालू जी की ही दी हुई भेंट रख करके नमस्कार किया। इस पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर के बाले और लाला पुन्नू को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे प्रयत्न से आज हमने श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन प्राप्त किया है। नानक देव जी की जन्म पत्रिका को नेत्रों से लगाया और सिर पर धर करके सम्मान किया। जब पत्रिका देखी तो उसके अक्षर हिंदी में देख करके कहा कि कोई ऐसा पुरुष हो जो दोनों में लिख सकता हो। ये सुनकर के एक पुरुष जिसका नाम महिमा खहीरा जाट था कहने लगा कि उसके घर में गुरु अंगद देव जी निवास करते थे। वे कहने लगा कि सुल्तानपुर में पैड़ा मुखा क्षत्रिय है जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख पढ़ सकता है। तब गुरु जी ने कहा कि उसको जरूर यहाँ लाना चाहिए। तब महिमा गुरु जी की आज्ञा से सुल्तानपुर गया और पेड़े मुखे को लेकर के आ गया। उसने गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के उसने गुरु नानक जी की जन्म पत्री दिखाई। उसने इस प्रकार पढ़ करके सुना दी जैसे कंठ होती है। गुरु अंगद देव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा दी कि जन्म पत्रिका आप गुरुमुखी अक्षरों में कर दें। तब भाई पेड़े ने कहा कि आप कागज कलम दुआत वगैरह दें तो दास इसे गुरुमुखी में करने को तैयार है। गुरु जी ने कागज आदि मंगवा दिए तो वह जन्म पत्रिका लिखने लगा। बाले सिंधु का कहना है कि गुरुमुखी अक्षर श्री गुरु नानक देव जी ने बनाए और श्री गुरु अंगद देव जी ने इनका प्रचार किया। ये एक बहुत भारी संसार पर गुरु जी का उपकार है, क्योंकि संस्कृत भाषा का समझना साधारण जनता के लिए बहुत कठिन था तथा गुरुमुखी भाषा सुगम है। श्री गुरु नानक देव जी जानते थे कि कलयुग के जीव अल्प बुद्धि होने से संस्कृत नहीं पढ़ सकेंगे। उन्होंने गुरुमुखी अक्षरों की रचना करके संसार का कल्याण किया है। गुरु जी ने गुरुमुख मार्ग निर्माण करके संसारी जीवों के कल्याण की गाड़ी उस पर चलाई। मुमुक्षु नर नारी इस मार्ग को अपना करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुखी भाषा सुगम कल्याणकारी मार्ग है, संदेह नहीं। धन्य गुरुदेव। एकमकार सतगुर प्रसादी।
साखी श्री गुरु नानक देव जी के अवतार धारने की। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका लिखने की विधि गुरु अंगद जी के दीवान में भाई बुड्ढा जी से आदि लेकर के बहुत से श्रद्धालु सिख उपस्थित थे। तब भाई पैड़ा मुखा लिखने लगा। विक्रमी संवत 1526 कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन श्री गुरु नानक जी के महाराज का जन्म हुआ। उस समय आधी रात्रि से एक घड़ी ऊपर थी। नक्षत्र अनुराधा था। मुहूर्त अत्यंत शुभ था। राय भोए की तलवंडी में माता तृप्ता के घर से श्री कालू वेदी के गृह में गुरु जी प्रकट हुए। कालू जी ने पुत्र जन्म सुनकर के अपने घर पुरोहित, जिसका नाम पंडित हरदयालु था, उसके घर जाकर के नमस्कार करके कहा कि पंडित जी, आपकी कृपा से मेरे गृह विखे उत्पुत्र उत्पन्न हुआ है। आप मेरे गृह में चल करके बालक की जन्म पत्रिका लिखें। पंडित जी ने कहा कि मैं पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूँ, आप चलें। कालू जी अपने घर में पधारे। 2 घंटे दिन चढ़ने के पश्चात पंडित हरदयालु जी कालू के घर में पधारे। कालू जी ने पंडित जी का उचित सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठाया। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप कागज केसर वगैरह ले आओ। तब कालू जी कागज केसर, चावल, गुड़ आदि का थाली में धर के ले गए। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप ये बताओ कि बालक ने जन्म समय में क्या कुछ शब्द किया और समय कौन था? कालू जी कहने लगे कि उस समय दोपहर रात्रि व्यतीत हुए, अभी 1 घड़ी व्यतीत हुई थी, तथा लड़के ने क्या शब्द किया ये मुझे स्मरण नहीं है। पंडित जी ने कहा, दाई को बुलाओ। जब दौलता नाम की दाई आई तो उसने पंडित जी से पूछा कि हे दाई, लड़के का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्मा था? तो दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों अनेक बालक पैदा हुए हैं, परंतु ये बालक तो अलौकिक ही है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष प्रथम मिलाप कर हंस कर मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, ये बालक 27वें नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम 2 पहर में जन्मा है तो ये धनी होगा, और यह 2 पहर पश्चात जन्म लिया है तो वह रात्रि एक महान रात्रि है। इसके सिर छत्र झूलेगा। मुझे अब यह ध्यान है कि वह कौन सा छत्र होगा जो इस बालक के सिर पर होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बालक को मैं एक बार देख लूँगा। तब कालू जी ने बालक को पंडित जी के सामने लाने के लिए मांगा। तृप्ता ने कहा कि शीत अधिक है, इसलिए बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं है। जब पंडित जी ने बालक के कष्ट का अपने ऊपर लिया और माता तृप्ता जी मान गए, अतः वस्त्र के भीतर बालक को अच्छी तरह लपेट करके कालू जी बाहर लेकर आ गए। पंडित त्रिकालज्ञ था। उसने बालक देख करके सम्मान के लिए उठ करके बालक को दंडवत प्रणाम किया तथा भली प्रकार देख कर कहा कि अब आप इसे भीतर ले जाइए। लड़के को कालू ने भीतर ले गए तथा स्वयं पंडित जी से लड़के के नामकरण के लिए अनुरोध किया तथा ग्रहों की दिशा का फल सुनना चाहा। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, मैं इस लड़के के बारे जल्दी नहीं कर सकता, कुछ काल सोच विचार करके उत्तर दूंगा। जब 13 दिन व्यतीत होंगे तब इस लड़के का नाम रखूंगा और इसे चोला भी पहनाऊंगा। ये कह करके पंडित जी चले गए और 13 दिन इसी सोच में पड़े रहे। दिन जाते देर नहीं लगती। 13 दिनों के पश्चात पंडित जी कालू वेदी के घर में आए। शुभ लगन देख करके बालक को चोला पहनाकर उनका नाम नानक निरंकारी रखा।
इस पर कालू जी ने आपत्ति की और कहा, हे पंडित जी, ये नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला सा नाम है, नाम कोई और ही होना चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, वेदी जी, ये आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसा अवतार आज तक नहीं हुआ है। रामचंद्र, कृष्ण, चंद्र आदि के जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदू करते हैं, परंतु इसका पूजन हिंदू और मुसलमान दोनों ही करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की भांति चमकेगा। जन स्थल तथा सब इसकी स्तुति से भर जाएंगे। यदि वह बालक समुद्र तट पर जाएगा तो सागर भी इसके लिए मार्ग छोड़ देंगे। कहाँ तक कहा जाए, ये बालक अद्वितीय होगा और एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा तथा स्मरण का प्रचार करेगा। ये बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा। परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। हे परम मित्र वेदी, मुझे अब ये चिंता है कि इस लड़के के प्रताप का जब सूर्य चमकेगा उस समय स्यात हम रहें या ना रहें, ये बालक पूर्ण अवतार है। नवनाथ 84 सिद्ध तथा 52 वीर, 64 योगनियां, भूत प्रेत, देवता, दानव, देवियां, ऋषि मुनि तथा पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। बालक साधारण बालक नहीं है, वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धार करके संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इस प्रकार का करके पंडित जी अपने घर को चले गए। इधर कालू जी अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। बालक के जन्म उत्सव की प्रसन्नता में वस्त्र, अन्न, स्वर्ण और गाय आदि अनेक प्रकार के दान किए। अनेक नर नारी कालू जी तथा तृप्ता जी को बधाई देने आने लगे। सबका उचित सम्मान हुआ। अथ साखी दूसरी, गुरु जी के बालकों के साथ खेलना। आनंद मंगल के दिन शीघ्र ही व्यतीत हो जाते हैं। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 5 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। भाई बालाजी कहने लगे, जब नानक देव 5 वर्ष के हुए तो वयस्क बालों के साथ खेलने लगे। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इस उक्ति के अनुसार नानक देव जी जो वस्तु घर से ले जाते वह सब निर्धनों को बांट देते। उनके हृदय में दया तथा करुणा का सागर लहरें मारता था। उस दिन किसी बहुमूल्य वस्तु को नानक जी ले गए और वह एक अपाहज निर्धन को दे आए। इस पर कालू जी कुछ क्रुद्ध होकर के पंडित हरदयाल जी के घर गए और कहने लगे, पंडित जी, आपने कहा था कि ये बालक छत्रपति होगा, परंतु ये तो गारे ही साफ करने लगा। छत्रपति क्या होगा? पंडित जी ने कहा, मेहता जी, आगे आगे देखना होता है। जब इस बालक के जो दिन आएंगे तब आपने तो हम जैसों से बात भी नहीं करनी है। नानक देव जी के बालकों के साथ खेलना भी विलक्षण ही था। आप जब कहीं बैठते तो सिंधों की भांति चौकड़ा मार करके बैठते थे और जब बातें करते तो सिवाय ईश्वर चर्चा की और कोई बात नहीं करते थे, जिसमें भक्ति भाव ही प्रधान विषय होता था। नानक जी को देख करके हिंदू अनुमान करते थे कि ये बालक कोई देवता है और मुसलमानों से कोई पैगंबर ख्याल करते थे। जब नानक देव जी 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब कालू जी ने पंडित जी से प्रार्थना की कि आप कृपया मुहूर्त देख करके बताइए कि नानक को किस दिन अक्षर आरंभ करवाया जाए। पादा जी ने पत्री देख करके कहा कि मेहता जी, आज का दिन अति उत्तम है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष मास है और तिथि पंचमी है। वार भी बृहस्पति उत्तम है, क्योंकि शास्त्र ने लिखा है कि विद्यार में गुरु तथा अर्थात विद्या आरंभ करने के समय गुरुवार उत्तम होता है। इसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र भी उत्तम है। ये सुन करके
बेदी जी अपने घर आए। अब कालू जी ने पंडित जी के लिए दक्षिणा तथा तिलक, पुष्प माला आदि और नानक देव जी को संग लेकर के पंडित जी के घर की ओर प्रस्थान किया। पंडित जी के सामने नानक जी को बैठा करके कालू जी ने कहा, बेटा नानक, आप तो अपने इस गुरु से अक्षरों को बोध प्राप्त करो। उसे बैले पा देने गणेश पूजा करके फिर नानक की पट्टी के ऊपर कुछ अक्षर लिखे। जब नानक जी का ध्यान अक्षरों की ओर हुआ और काले जी प्रसन्न होकर के अपने घर की ओर आ गए। समस्त दिन नानक जी पढ़ते रहे। जब सायंकाल होने लगा तब छुट्टी लेकर के नानक देव जी को घर आ गई। नानक को पढ़कर आते देख करके माता जी अत्यंत ही प्रसन्न हुई। पुत्र का माथा चूमा और प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में बिठा लिया। प्यार करने के पश्चात भोजन करवाया तथा रात्रि को शयन किया। प्रातःकाल नानक देव जी जागे। माता जी ने हाथ मुख धुलवाया। नित्य कर्म से फारग होकर के नानक देव अपने पिताजी के साथ पाठशाला की ओर गए। पंडित जी ने नियम के अनुसार पट्टी लिख दी। तब नानक देव जी ने कहा कि हे पंडित जी, आप कुछ पढ़े लिखे हो अथवा नहीं। पंडित जी ने कहा, हम तो कुछ जानते हैं। जमा खर्च लेन देन आदि प्रत्येक विद्या हमें कंठस्थ है। हेर पूजा पाठ वेद उपनिषद आदि भी हमें याद हैं। तब नानक जी ने कहा, हे पंडित जी, इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात ये विद्या बाप रूप है। उत्तर में पंडित कहने लगे कि वह कौन सी विद्या है जिससे बंधन ना हो। यदि तुझे कुछ ज्ञान है तो मुझे बता। ये समस्त संसार तो इस विद्या के पढ़ने में कल्याण समझता है। पंडित गोपाल को संवत 1533 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को श्री नानक देव जी ने इस प्रकार से श्लोक कहा। श्री राग महला पहला। जालो मोह कसी मसु करी, मति कागद करु सारू। भाऊ कलम करी चितु लिखारी, गुर पुछी लिखो विचारी। लिखू नाम सलाह लिखो, अंत न पारावार। बाबा इहु लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगीए तिथे होई सच्चा निशानू। अथ साखी पांधे के साथ उपदेश आदि। श्री नानक देव जी ने कहा, श्री पांधा जी, पढ़ना और लिखना सभी बाद में है। पढ़ना तो सार है, अपितु वह तो संसार की पढ़ाई है। वह तो दिए की कालख शाई तथा कागज सनका और कलम काने की इसको लिखने वाला मन है। इसने लिखा तो क्या लिखा? केवल माया जंजाल ही लिखा है। इसी के लिखने से इस जीव को माया जाल पड़ता है और बंधन का हेतु है और विकार उत्पन्न होते हैं। और जो सत्या की लिपि है वह माया के जाल को तथा मोह के जाल को समाप्त करने की शाई है तथा उस लिपि के भीतर जो प्रीति भाव है वह एक लेखनी के तुल्य है और निर्मल मति ही पवित्र कागज है। तो महात्माओं से प्रथम समझ करके जब भी लिखने को ये जीव उद्यत होता है तो बस ये परमात्मा का नाम ही लिखता है। इस संसार के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और लोक पर लोक उज्जवल हो जाता है। उस अपार ईश्वर का पार नहीं पाया जाता और उसके गुण अंत से रहित हैं। हे पांधा जी, मुझे तो इस प्रकार का पढ़ना रुचिकर है और जो विद्या आपको आती है वह विद्या कृपया मुझे मत पढ़ाओ। हे पांधा जी, जब आपका जीवात्मा परलोकवासी होगा तब मेरी कही हुई विद्या ही आपके काम आएगी तथा ईश्वरीय नाम के यश का पताका आपके हाथ में होगी। तब आपको यम यातना का कष्ट या दुख नहीं होगा। ये सुनकर के पांधा जी हैरान हो गए और कहने लगे, हे बालक, इस प्रकार की बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? अभी तो तू बहुत बालक है। हे नानक, मैं पूछता हूँ, जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है
उसे किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री नानक देव जी ने दूसरी पौड़ी कही, जिथे मिलन वड्याइयां सद खुशियां सद चाऊं, तिन मुख टिक्के निकली जिन मन सच्चा नाऊं, करम मिले ते पाइए नई गली वाच दुआऊं। श्री नानक देव जी ने कहा, पांदा जी, जहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा, तहाँ आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियाँ होंगी तथा अत्यंत आनंद होगा, बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जिन्होंने मन से ईश्वर स्मरण किया है उनकी परलोक में सद्गति होगी तथा प्रताप का सूर्य चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब उसकी कृपा होती है तभी उसके भजन में परिवर्तन होता है। ये सुनकर के पांधा जी हैरान हो गए। पांधा जी ने कहा, हे नानक जी, एक पुरुष वे हैं जो ईश भजन करते हैं परंतु उनका कोई नाम नहीं लेता और उनको वस्तु तथा अन्न भी प्राप्त नहीं होता। और एक वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं, सारी आयु मौज से बिताते हैं, ईश्वर से डरते भी नहीं हैं। उनका क्या बनेगा। तब बालक नानक ने तीसरी पौड़ी इस प्रकार कही, एक कावी एक जावी उठी रखी नाव सलार, इक्की उपाय मंगदे इन्ना का वड्डे दरबार, अगे गया जानिए विनो नामे बेकार। नानक जी ने कहा, पांधा जी, एक आते हैं और एक कहे जाते हैं, एक आते हैं और कहे जाते हैं, एक महाराजा हैं और एक भीख मांगते हैं। जो यहाँ सुख भोगते हैं, ईश्वर स्मरण नहीं करते, उनका परलोक में वह हाल होगा, उनको दंड मिलेगा। जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों को पीस देती है तथा तेली तिलों को दंड देता है, जैसे मथनी मथन कर देती है, जिस प्रकार धोबी कपड़ा धोता है पांधा जी, उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा। जो परमेश्वर से विमुख हैं और जो यहाँ ईश्वर स्मरण करते हैं परंतु भोज से गुजारा करते हैं, तिनको परलोक में बहुत ही बड़ाई और सुख प्राप्त होगा। धर्मराज उनका सत्कार करेगा। ये सुन करके पांधा जी हैरान हो गए और कहा, हे नानक, तू तो महान भक्तों जैसी बातें करता है। अभी तो तुम बालक हो, अभी माता पिता तथा कुटुंब से सुख प्राप्त करो। अभी तो तुमने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोग करना है। अभी अभी तू ऐसी बातें मत कर। ये सुन करके श्री नानक जी ने नीचे लिखी पौड़ी फिर उच्चारण की, पै तेरे डरूं अगला, खप्पी खप्पी छिजे दे, नाव जिन्ना सुल्तान, खान होंदे टिठे सिखे, नानक उठी चलिया, सब कूड़े टुट्टे नहीं। नानक जी ने कहा कि मुझे इस साहिब का इतना डर है कि मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है तथा शरीर कांप रहा है, मेरा जीव थरथरा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं वे मरने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनके भय से धरती भयभीत रहा करती थी, वे सब संसार से चल दिए और मर करके मिट्टी में मिल गए। हे पांधा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं। जब हम सब ने शरीर त्याग जाना है और ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए संसार के साथ जो मिथ्या प्रेम है उसे क्या करना है। उस परमात्मा का नाम स्मरण ही उत्तम है, जो सबको उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा फिर संहार करने वाला है। उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। ये वाणी अर्थ सुना करके नानक देव जी अपने घर को चल दिए। घर आकर के अन्न पाया तथा प्रेम पूर्वक विश्राम किया। प्रातःकाल माता जी ने नानक जी को मीठे स्वर से जगाया।
नित्य कर्म करके नानक देव जी उस दिन पाठशाला ना जा करके घर में ही कागज कलम दवात लेकर के एक चौकी पर बैठ के, जिस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर शोभायमान होता है, जब कोई बालक इसका मित्र इन्हें बुलाने के लिए आवे तो कहें कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। एक दिन आपके माता पिता ने आपसे कहा कि तुम आजकल कौन सी पुस्तक पढ़ा करते हो? जो पढ़ते हो वह मुझे भी सुनाओ। उत्तर दिया है, पिताजी मैं सप्त श्लोकी गीता का पाठ कर रहा हूं। श्लोक है, ओमित्येक अक्षर ब्रह्म व्यवहरन मां मनु समरन य प्रयाति त्याजाम देही स्याति परमाम गतिम। अर्जुन उवाच, स्थान ऋषिकेश तब पर कीर्त्या जगत प्रह शिव त्यनु यरत पे तेच रक्षा यस्यांसी भीतानि त्रिशो पर्वती सर्वे नमस्यन्तिच सिद्ध संगा। सर्वत्र पानी पात तत् सर्वतोखियो मुखम सर्ता श्रुति मल्लो स ब्रह्मा भृत्यतिकृति कवि पुराण मनुष्यासितार मीनो रनियाम मनुस्वरेध्यम सर्वस्व धाता रक्षित्य रूपम आदित्य वर्णतम सपरस्तास उधर्व मूल मध शाख अश्वस्तस्य प्राह रव्यय छदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा पेदवित। इस प्रकार जब सप्त श्लोकी श्री भागवत गीता का जब नानक देव जी ने सरल और शुद्ध कंठ पाठ सुनाया, तब माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता ने कहा, बेटा ये संस्कृत में होने से हमें इसका ज्ञान नहीं होता, इसका अर्थ बताओ। तो ये सुनकर के नानक देव जी ने इस प्रकार अर्थ कहा। श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों के भीतर ओमकार शब्द है उसे प्रणव भी कहा जाता है। वह जो परम पुरुष है उस ओमकार को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वही वाणी रूप होकर के ब्रह्मा रूप होकर के प्रवेश करता है। उसी वाणी के बल से संसार की रचना की तथा संसार को वेद का ज्ञान दिया। उसी की भक्ति और भजन पवित्र है। मैं परमेश्वर हूं, जो मेरा ध्यान करता है वह जब देह का त्याग करेगा तो मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। मैं सदैव एक रस हूं तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं। मैं निश्चित रूप से समस्त संसार का स्वामी हूं। मेरा स्वरूप तथा मेरा भय सबके सिर पर सवार है। कोटि सूर्य के सदृश मेरा प्रकाश है। वह प्रकाश रात्रि काल में दूसरे भूमि मंडल को प्रकाशित करने चला जाता है। मेरा प्रकाश युगांतर में एक रस रहता है, क्योंकि मेरे प्रकाश को अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वे मेरी कथा तथा मेरा ही कीर्तन अनन्य प्रेम से सदैव करते हैं तथा संसार को सुना करके पवित्र करते हैं। जो प्रीति से श्रवण करते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय से भक्त हैं और मुझे सच्चिदानंद जान करके तथा सभी कामनाएं त्याग करके मेरा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा हर एक दिशा से मैं करता हूँ। हे प्यारे पिताजी, जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार अर्जुन को कहा, तब अर्जुन का ब्रह्म मोह तत्काल दूर हो गया। इस प्रकार श्री नानक देव जी अपने माता पिता को गीता अर्थों के सहित सुनाई तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। पहले तो माया की निवृत्ति हुई थी, परंतु फिर माया ने भ्रम में डाल दिया।
दूसरे दिन नानक देव जी को साथ लेकर के श्री कालू जी पांधा जी के निकट पाठशाला में गए। प्रतिष्ठा बाद पश्चात पांधा जी ने नानक देव जी से कहा, बेटा नानक, तुम कल नहीं आए, लाओ मैं आज तुमको पट्टी लिख देता हूँ। उत्तर में श्री नानक देव जी ने फिर शब्द उच्चारण किया, आसा महला पहला पट्टी लिखी, सस्से सोई सृष्टि जिन साजी, सबना साहिब हुई कमया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल पिया, मन काहे भुल्ले मूड़ मना, जब लेखा देवी वीर ताऊ पढ़िया। तब गुरु जी ने कहा, जिसने सृष्टि की रचना की है वही करता है। सबका स्वामी एक ही है, तो उस एक की भक्ति करते हैं, उनका आना सफल होता है। उनको त्याग जो विद्या पढ़ते हैं वे यमलोक में हिसाब देंगे, तथा ये भूला हुआ मन समय को गवा रहा है। यदि प्रभु भक्ति हृदय में हो तब ये जीव यम धाम नहीं जाता। ईवड़ी आदि पुरुष है दाता, आपे साचा सोई, एना अखरा में जो गुरमुखी, बुझे तिस श्री लेखु ना होई। श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया, ईवड़ी जो है वह उस अमर परमात्मा की महान शक्ति है। वह सबको देने वाला और सत्य रूप है। जो इन अक्षरों में उनका स्मरण करते हैं वह धर्मराज के ऋणी नहीं होते हैं। उड्डे उपमा ताकी कीजिए, जाका अंत न पाया, सेवा करी सेई फल पावी, जिन्नी सच कमाया। नानक देव जी कहते हैं, हे पंडित जी, उड़ा अक्षर ओमकार का ही रूप है। इनकी उत्पन्न की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जाता। ऊड़ा कहते हैं कि उसकी उपमा करो जिसे जिन प्राणियों ने गुरु आज्ञा से प्रभु भक्ति की है तिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सत्य मन से नाम लेने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। डड्डे ध्यान बुझे जे कोई, पढ़िया पंडित सोई, सर्व जिया में एको जाने, ता हमें कहे ना कोई। ड अक्षर कहता है कि जो पुरुष सत्य शब्द का विचार करता है वही विज्ञानी है। जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है उसका अहंकार नाश होता है। कक्के केश पुंडर जब हुए, विनु साबुने उजलिया, जम राजे के हेरू आए, माया के संगली बंदी लिया। क अक्षर कहता है कि मन के कालेपन को मल मल कर धोना चाहिए, फिर भी इसका साफ होना कठिन है। जब श्वेत केश हो जाएं, सबसे प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केश होते हैं। मालूम होता है कि वे भगवान जी का संदेश लेकर आए हैं और कहते हैं जैसे खेती पक करके श्वेत हो जाती है, उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई है। अब तो संत सेवा तथा प्रभु नाम स्मरण ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि आप भी उसी प्रकार तृष्णा ही रही तो यमदूत तुझे बेड़ी डाल करके ले जाएंगे तथा पश्चाताप होएगा। खखे खुंदरु कारु, साहू आलमहू करीद, खरीदी जिन्नी दिया, बंदनी जाके सबु जगु बंदिया, अवरी का नहीं हुक्म पिया। खखे अक्षर के आज संपूर्ण संसार का मालक ही वाहिगुरु है। जिन्होंने नाम रूपी धन दे करके समस्त जगत को मोल लिया है, वह पुरुष सतगुरु जी के ज्ञान बंधन में बंधे हुए हैं। उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। उनको ज्ञान के होने से गुरु की कृपा से और बंधन नहीं बांध सकता। वे पुरुष निर्भय होते हैं। गग्गे गोई गाये जिनी छोड़ी, गली गोबिंद गरबी ब्याह, घड़ी भांडे जिन्ना आवी साजी, चाड़न वाहे तई किया। गग्गा कहते हैं कि परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड रचे हैं।
ये जीव अहंकार करता है। उस परमात्मा ने शीर रूपी बर्तन बना करके संसार रूपी आवे पर चढ़ा दिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। जिस स्थान पर बर्तन आग में तपा करके पुख्ता किए जाते हैं उसे आवा कहते हैं। कग्गे काल सेवक जे काले, शब्दी गुरु के लागी रहे। बुरा भला जे सम करी जाने, इन विदिशा बुरव तुरे। घ अक्षर कहता है कि जिन जीवों ने गुरु महाराज जी के शब्दों का स्मरण किया है, संतोष सेवा आदि कठिनाइयां सहन की हैं, गुरु शब्द से लगे रहे हैं, जिन्हें सुख दुख समान हैं, इस प्रकार प्रभु से मिले हैं। चच्चे चारी वेद जिन साजे, चारे खानी चार जुगा। जुग जुग जोगी जानी भागी, पढ़िया पंडित आपी थिया। चच्चा अक्षर कहते हैं उस परमात्मा ने जीवों के हित के लिए 4 वेद रचे हैं और 4 युग बनाए हैं। वे परमात्मा 4 युगों से पृथक भी है। सभी योनियों में वही भोक्ता है तथा पंडित रूप में उपदेशक है। छच्छे छाया बरती सब अंतरी, तेरा किया परमु हुआ। परम उपाई पुलाइयन आपे, तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया। छच्छा अक्षर कहते हैं कि उस परमात्मा की माया की जो छाया है वह समस्त संसार में बरत रही है। उसी को आज्ञा से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म ने ही जीव को बुला दिया है। जिस पर उसकी कृपा है उसे उसका दर्शन हुआ है। जज्जे जान मंगल जनु जाचे, लख 84 भिख पखिया। इको देवे इको लेवे, अवर ना दूजा मैं सुनिया। जज्जा अक्षर कहते हैं जितने दान याचक चाहता है उनमें से यही चाहता है कि 84 लाख योनि में से हमारी रक्षा करने वाला एक तू ही है। देने वाला ईश्वर बिना और कोई भी नहीं है। झज्जे चूरी मरो कहो पुरानी, जो कुछ देना सो दे रहा। दे दे वेखे हुक्म चलाए, ज्यों जियां का रिजक पिया। झज्जा अक्षर कहता है कि हे पुरुष, तो पश्चाताप क्या करता है? जिस समय परमात्मा ने तुझे उत्पन्न किया उसी समय तुम्हारा सुख तुम्हारे मस्तक में लिख दिया। प्रभु देता भी और देखता भी है तथा अपनी आज्ञा में चलाता भी है। नन्ना नदरी करेजा देखा, दूजा कोई नाई। एको रवि रिया सब थाई, एकू वस्या मन माई। नन्ना अक्षर कहता है जब मैं ध्यान करता हूं तो बगैर ईश्वर के और कोई नहीं है। वही परमात्मा सर्वव्यापक है, वही हमारे भीतर निवास करता है। टंचू करो किया प्राणी की, मोहती की उठी चलाना। जुए जन्मों न आरूं अपना, पाजी पढ़ो तुम हरि सरना। ट अक्षर कहे हे जीव तो कपट झूठ मत बोल, तो छल मत कर, क्योंकि 2 घड़ी को प्राण त्यागने हैं। झगड़े और वाद विवाद में जन्म मत गवाओ। झूठ और कपट को त्याग दो। साधु संगत अथवा गुरु शरण जो है उसे प्राप्त करो। ठड्डे ठाडी करती तिन अंतरी, हरि चरनी जिनका चित लागा। सोई गाला सोई जन निस्तरे, तऊ प्रसादी सुख पाया। ठ अक्षर कहता है कि जिनके हृदय शुभ हैं वही पार उतरते हैं, वही सुखी होते हैं, नहीं तो जन्मते मरते रहते हैं। डड्डे डफो करो किया प्राणी, जो कियो होया सब चलना। तिस ही सर्वे हूँ ता सुखो पाऊँ, सर्व निरंती रवि रया। ड अक्षर ने कहा है कि विश्वास क्यों करते हो? जो कुछ नजर आता है वह सब नाशवान है। प्रभु स्मरण से सुख होता है, वही सब में शक्ति दे रहा है। ठड्डे ठाही उसारे आपे, ज्यों तिसु पावे तिवी करे। करी करी वेखे हुक्म चलावे,
तिसु निस्तारे जाकु नदरी करे। ढ अक्षर कहता है कि बने हुए को तोड़ता है और टूटे हुए को बनाता है। परमेश्वर सबको बनाता है, जो उसको इच्छा हो वही करता है। अपनी आज्ञा में चलाना है, जिससे कृपा दृष्टि से देखता है, उसे ज्ञान देता है और उसे ही पार लगाता है। गाना रवतो रहे कट अंतरी, हरि गुण गावे सोई, आपे आपे मिलाए, करता पुनरपि जन्म न सोई। न अक्षर कहता है कि संसार में ईश्वर व्यापक है। जो उसके गुण गायन करता है वही उसे जानता है। जिसको प्रभु स्वयं सत्संग में मिलाता है उसका जन्म नहीं होता। तत्ते तारो पावजन होया, ताका अंत न पाया, ना तरना तुला हम बुढ़ास से, तार ले ही तार न राया। त अक्षर कहता है कि अज्ञान रूप संसार अपार है, इसका अंत नहीं है। ना तो कोई नाव है और ना कोई साधन है। बगैर सत्संग के सारा जगत डूब रहा है। परमात्मा ने जिसे तारना होता है उसे सत्संग देता है। थत्थे थानी थनंतरी सोई, जाका किया सबु होया, किया परमो किया माया, कहिए जो तिस भावे सोई पला। थ अक्षर कहता है कि स्थान तथा स्थानांतर में तथा तमाम पुरियों में वही परमात्मा व्यापक है। उसी का किया हुआ होता है। माया का जो ब्रह्म है वही सभी मिथ्या है। उस परमात्मा को जो स्वीकार है वही अच्छा है। दद्दे दोषो न दे किसे, दोष कर्म आपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोषो न दिसे अवरुजना। द अक्षर कहता है कि किसी अन्य जीव का दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने कर्म का ही फल भोगता है। जितने भी जीव हैं वह सब एक यंत्र हैं और उस यंत्र बाजे को बजाने वाला ईश्वर है। वह जैसे बजाता है वैसे बजता है। तद्दे तारी कला जिन्नी छोड़ी, हरी चीजी जिन्नी रंग किया, तिस्ता दिया सबनी जिया, कर्मी कर्मी हुक्म पिया। द अक्षर कहता है कि ईश्वर ने पृथ्वी तथा आकाश की कला धारण कर रखी है। सबके वर्ण किए हैं, जैसे जिसके कर्म हैं वैसे उसे फल दिए हैं। नन्हे न भोग नित भोगे, न डीठा न समलिया, गली हऊ सुहागनी पहने, कंतु कबू वह मिलिया। न कार कहता है कि जो स्वामी सत्य रूप गुरु है और सबका स्वामी है तथा सबके अंदर भोगों को भोग रहा है तथा प्रत्येक का दृष्ट है, उसे कोई भी नहीं देख सकता, वह सबको देख रहा है। पप्पे पाँच साहू परमेश्वर, वेखन को परपंच किया, देखे बुझे सब कुछ जाने, अंतरी बानी रवि रिया। पकार कहते हैं कि सबका स्वामी वही जगदीश है। जगत देखने के लिए लीला रच रखी है। वह सबको देता भी है और सभी में व्यापक भी है। फफे पाही सब जग फांसा, जम के संगली बंदी लिया, गुर प्रसादी सो जनु उबरे, जे हरि शरणागति भजी पिया। फ अक्षर कहते हैं कि संपूर्ण जगत इस माया रूपी जाल में फंसा हुआ है। यम के पाश में सब बंधे हुए हैं, हरि कृपा से छूटते हैं। जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है उनके संशय मिटते हैं। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ी कीते चार जुगा, जिये जंत सब सारी कीते, पासा टलनी आपी लगा। वह अक्षर कहता है कि उस परमेश्वर ने माया को प्रेम कर
उस माया को प्रेर कर दिशाएं 64 किए हैं तथा 84 लाख योनियों के घर बनाए हैं और स्वयं बाजी खेलने लगा। जो गोटे पक करके घर में आ जाती है वे नतमस्तक होती है, जो नहीं पकती उसके सर ऊपर होते हैं। इसी प्रकार जो गुरु भक्त हैं उनका मन तन है अर्थात नतमस्तक है, वही आवागमन से छूटते हैं। पब्बे पाली से फलु पावी गुर प्रसादी, जिनको पई उपाया मनमुख फिरी न चेती, मूड़े 184 फेरू पिया। बकार कहता है कि जो सतगुरु जी के शब्द को पालता है वह नाम और ज्ञान रूपी फल को प्राप्त होता है। वह संसार को गोपद की भांति तैर करके पार हो जाता है। जो गुरु जी से विमुक्त है और मन की बातें करते हैं वे 84 लाख योनियों में भटकते हैं। मम्मे महु मरनु मधुसूदन, मरनु पिया तब चेती विया, काया पितरी अवरो पड़िया, मम्मा अखरु बिसारिया। म अक्षर कहता है कि मन को शुद्ध करके जो नाम लेता है वही परमात्मा रूप हो जाता है। माया का जो मोह वह आश्चर्यजनक है। जो प्राणी मोह में फंस जाते हैं उसे पश्चाताप होता है। ये जन्म ना होवी कदी जेकर सच्चो पछाने, गुरमुखी आखे गुरमुखी बुझे, गुरमुखी एक को जाने। यह अक्षर कहता है कि जो सतगुरु जी के उपदेशों को सत्य मान करके चलते हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। गुरु जी के मुख का कथन गुरु के प्यारे भक्त ही पहचानते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये जान करके वैर विरोध का त्याग करते हैं। रारे रवि रिया सब अंतरी, जेते किए जनता, जत पाए तद्दे सब लाए, कर्म होया तिन नाम लिया। र अक्षर कहता है कि जो संपूर्ण जीव चराचर है उसमें राम व्यापक है। जैसे समस्त भूमि में जल रमा हुआ है, जहाँ कूप खोदा जाता है वहाँ ही जल प्रकाशित होता है। इसी प्रकार सत्संग से शांति होती है जो नाम का स्मरण करते हैं। लल्ले लाई तद्दे जिनी छोड़ी, मिठा पाया मोह किया, खाना पीना सम करी सेना, माने जाके हुक्म पिया। लोग कहता है कि सारे जगत को ईश्वर ने काम पर लगा रखा है, माया का प्यार मीठा कर दिया है, खाता पीता हंसता सोता है, परमात्मा का नाम भूल बैठा है। बब्बे बास देऊं परमेश्वर, वेखन को जिन्नी बेस किया, वेखे चाखे सब किनु जाने, अंतरी बारी रवि दिया। वो अक्षर कहता है वासना को रोक करके जिसने इंद्रियां जीत ली हैं, संसार तमाशा देखने के लिए सतगुरु का रूप मन में धारण किया है, सभी जीवों में सत्ता दे करके देख रहा है, जो उसकी आज्ञा को सत्य मानते हैं वही संत हैं। डांडे रख करी किया प्राणी, तिसी त्यामु जे अमरु होया, तिप्त ही त्यामु सच्ची समाहू, औसो विट्टो करवानो किया। ड अक्षर कहता है हे जीवो, निष्फल झगड़े क्यों करते हो? जो कुछ प्रभु की आज्ञा है वही मानो, जो प्रभु की आज्ञा मानता है उसी का धन्यवाद। हाहे होर न कोई दाता, ज्यों उपाई जिस रिज को दिया, हरि नामो त्यामो हरि नामो समाहू, आंदिनो लाहा हरि नामो लिया। ह अक्षर कहता है कि जो प्रभु ने जीव पैदा किए हैं उन सब की पालना करता है। जिन गुरुजनों ने उस परमात्मा का नाम उच्चारण किया है वही गुरु लोग ज्ञान के दाता हैं। ईश्वर और गुरु इनके बिना और कोई भी नहीं है। सबको कर्म के अनुसार अन्न जल वस्त्र आदि देता है, उसके बिना कोई नहीं है। एड़ा आदि करे जिन छोड़ी, जो कुछ करना सो करी रहिया,
करे कराए सब कुछ आपे, नानक सैर रब रिया। एड़ा कहते हैं कि जिस भगवान से आदि से सृष्टि रच रखी है, समस्त जो कुछ परमात्मा ने करना था किया, और जो कुछ करना चाहे कर सकता है, वह सामर्थ्य युक्त है, वह ईश्वर करने वाला है। गुरु नानक जी इस प्रकार कहते हैं। श्री नानक देव जी ने कहा कि हे पंडित जी, मैंने प्रभु महिमा का गीत गाया है, आप भगवान जी का स्मरण करो। संसारी विद्या का त्याग ही अच्छा है। आत्म विद्या संसार को सिखाओ। संसारी विद्या बंधन का कारण है और कमाने के लिए सीखी जाती है, और ब्रह्म विद्या बंधनों को काटने वाली। जब नानक देव जी ने ये शब्द कहे, तब पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, चारों वेद का विद्या संसार में लोप हो रही थी, ये तुम्हारा पुत्र उसे प्रकट करने के लिए आया है। यदि कभी भी नानक भीतर बैठें तो वही समाधिस्थ हो जाते थे, और यदि नदी किनारे बैठ जाएं तो वहां ही समाधि लग जाती थी। कालू जी इधर उधर देखते और अन्न लेकर फिरते थे। कभी कभी नानक देव जी अपना भोजन साधुओं को खुला देते थे। जन्म साखी में साखी खरा सौदा। श्री गुरु नानक देव मस्ती में बैठे थे। कालू जी ने देखा तो दुख हुआ। कहने लगे, हे पुत्र, मुझे तेरे गम ने मार दिया, परंतु तुम नहीं समझते। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, अब तो मुझे क्षमा कर दो, आगे जो कुछ आपकी आज्ञा होगी वही करूँगा। कालू जी ने कहा, बेटा व्यापार करो। गुरु जी ने स्वीकार कर लिया। तब कालू जी ने 20 रुपये दे करके कहा, लो बेटा, सत्य का व्यापार करो जिसमें लाभ हो। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, आप स्वयं देखोगे कि मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। तब भाई बाले को बुला करके कालू जी ने कहा कि आप नानक के साथ जाओ, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, इसे व्यापार में सहायता प्रदान करें। भाई बाले ने गुरु नानक देव जी के वस्त्र भी उठा लिए और रुपए भी गुरु जी के साथ हो लिया। मार्ग में संसार संबंधी शिक्षा वाले ने गुरु जी को दी। कुछ दूर तक पिताजी भी साथ शिक्षा देते गए। कहा, है पुत्र, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है कि व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगे। मेरा आपके सिवाय और कौन है। संतान सुयोग्य हो तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस चंद्र दर्शन से प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होता है, उसी प्रकार तुमको देख करके सभी नर नारी प्रसन्न हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जब तुम प्यार में दक्षता प्राप्त करोगे तथा क्षत्रिय वर्णोचित कार्य करोगे, तब तुम धनर कहलाओगी। संसार मान की दृष्टि से देखेगा, फिर मेरा मन शांत होगा। भाव यह कि तुम व्यापार करो। इस प्रकार शिक्षा देकर के कालू पीछे को आ गए। श्री गुरु नानक देव जी परमेश्वर संबंधी गायन गाया करते। तब बाले को ईश्वर महिमा सुनाते जा रहे थे। जब घर से 12 कोस तक आए तो उन वन में साधु मंडली बैठी देखी। वे साधु तप कर रहे थे। किसी ने अपनी भुजा ऊपर कर रखी थी तथा कोई खड़े होकर के तप कर रहा था। पद्मासन, सिद्धासन, मयूरासन, अनेक आसन लगाए महात्मा बैठे थे। कोई स्वाध्याय में लीन है तो कोई प्रभु कीर्तन में मग्न है। उनके मन में स्वर्ग आदि की कामना थी। संसार के दुखों को त्याग कर एकांत सेवन कर रहे थे। उनमें एक महंत था जो मृगछाला बिछाए बैठा था। सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में परमात्मा का ध्यान था। श्री गुरु नानक देव जी इन महात्माओं को देखने लगे। फिर बाले को कहा, हे बाला,
मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आता है, मैं इसको त्याग नहीं सकता। पिताजी की आज्ञा अच्छे व्यापार की है। ईश से उत्तम व्यापार और कोई भी नहीं है। ये जो रुपए हमारे पास हैं इनके अर्पण कर दो, जिससे वह भोजन तथा वस्त्र खरीद सकें। बाले ने कहा, महाराज, महिता कालो जी का भय है, उसने व्यापार के लिए रुपए दिए हैं। कालू का स्वभाव भी कटु है। मैं तो आपका दास हूँ, जो कहोगे करूँगा, परंतु पिताजी से आपने ही निपटना होगा। मैं कहीं मुझ पर कुपित ना हूँ। ये कह करके बाले ने 20 रुपये नानक देव को दे दिए। रुपए लेकर श्री नानक देव जी एक साधु के निकट जाकर के बैठ के तथा नम्रतापूर्वक कहा, हे संतवर, क्या आप वस्त्र नहीं पहना करते अथवा वस्त्र प्राप्त नहीं होते? शीत धाम दुख तो देते होंगे। साधु ने उत्तर दिया कि हम निर्वाण साधु हैं, वस्त्र की अधिक आवश्यकता माननी ही नहीं चाहिए। साधु ने फिर कहा कि आपको ऐसे प्रश्न करने से क्या लाभ है? तब बाले ने कहा, हे नानक देव, आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम करो। गुरु जी ने कहा, बालाजी, मुझे पिताजी ने अच्छा सौदा करने की आज्ञा दी है, मैं तो कोई खरा सौदा ही करूँगा। गुरु जी की ये वाणी सुनकर के बाले ने कहा, हे नानक, कालो पिता और तुम पुत्र हो, जैसे इच्छा हो सोई करो, हमें क्या। फिर गुरु नानक देव जी से संत जी ने कहा, यदि आप वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन भी तो शायद ही करते रहोगे। तो साधु बोला, अरे भोले नानक, हम उदासी अर्थात संसार से उदास होकर के वनों में ही विचरते हैं तथा जो कुछ परमात्मा देता है वही खान पान आदि करते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे संत जी, आपका पवित्र नाम क्या है? साधु ने कहा, मेरा नाम संत रेणु है। सुन करके श्री नानक देव जी बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, हे बाला, मैं ये सौदा व्यापार अवश्य करूँगा। मुझे तो ये सौदा व्यापार बहुत ही अच्छा नज़र आता है। जितना लाभ इसमें है उतना लाभ और कहीं नहीं है। बाले ने कहा, आपकी जो मन आए करो, मैं तो कुछ कहने सुनने का नहीं। गुरु जी ने बाले से 20 रुपये लेकर के संत रेणु के आगे रख दिए। संत कहने लगा, अरे नानक, रुपये हमें नहीं चाहिए। फिर ये रुपये तो तुम्हारे पिता ने व्यापार के लिए दिए हैं, तुम फकीरों को क्यों दे रहे हो? अभी तुम छोटी अवस्था के हो, तुम्हारा तो अपना लालन पालन अभी माता पिता के कंधों पर है। गुरु जी ने मृदुवाणी में कहा, हे संतवर, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा व्यापार करने के लिए कहा है। इस व्यापार से अच्छा व्यापार मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इस कर्तव्य को करना श्रेष्ठ कर जानता हूँ। संत गुरु जी की ओर देख करके बोला, हे बालक, तुम पहले अपना पूर्ण परिचय दो। तब श्री गुरु जी ने कहा कि मेरा तलवंडी राय बुलार निवास है। मेहता कालू बेदी जो आज पटवारी हैं उनका पुत्र हूँ तथा मुझे नानक निरंकारी कह करके पुकारा जाता है। हे संतवर, मैंने पहले सतयुग में भक्ति की थी, परंतु उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ। फिर त्रेतायुग और द्वापर युग में भक्ति की, तब कुछ सफलता मिली। हमारी भक्ति उसी निरंकार की भक्ति है, अर्थात अन्य भक्ति हमें प्रिय है। हम तो पहले भी निरंकारी थे और अब भी निरंकारी। साधु ने प्रसन्न होकर के कहा, हे नानक, जो कुछ चाहो हमसे मांग सकते हो। तो गुरु जी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे निरंकारी अर्थात सर्वेश्वर परमात्मा दीजिए। तो साधु ने कहा, जो कुछ मांग रहे हो वह तो तुम स्वयं ही हो।
तथा ये रुपये हमें नहीं चाहिए। यदि तुम्हें संत सेवा करनी है तो इन रुपयों का अमान अर्थात कच्चा भोजन ला दो, और साधु जो हमारे साथ हैं वे बना करके शुद्धा निवारण कर लेंगे। श्री गुरु नानक देव जी रुपये लेकर के निकट की किसी वस्तु में गए तथा आटा, चावल, दाल आदि के बर्तनों से के सहित लेकर के आए। तब उस महंत साधु ने कहा, हे नानक देव, आप तो उस परमात्मा के रूप हैं। इस कलयुग में निरंकारी नानक रूप धार करके प्रकट हुए हैं। इन महात्माओं को आज भूखे रहते 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। सिवाय उस दिव्य शक्ति के इस निर्जन वन में और कौन सहायक बन सकता है। हमने अपने योग बल से आपको पहचान लिया है। आपके पदार्पण से ये पंचनद प्रदेश कृतकृत्य होगा और कोटिश प्राणी आपके दर्शनों से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम अपने अहोभाग्य समझते हैं जिन्होंने इन चर्म चक्षुओं से आपके पवित्र दर्शन किए हैं। ये कहकर के उस महंत ने प्रणाम किया। प्रणाम का उत्तर प्रणाम में ही देते हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए जगत आधार श्री नानक बाले के साथ घर की ओर लौट पड़े। जब श्री नानक जी चले आए तब एक साधु ने महंत जी से पूछा कि आपने उस लड़के को जाने की आज्ञा क्यों दी? अभी तो उस श्रद्धालु खत्री बालक नानक देव ने संतों की सेवा अपने हाथ से करनी थी। तब महंत ने कहा, भाई, जिसे आप साधारण खत्री बालक समझ रहे हो वह तो साक्षाकार ब्रह्म है, जो निराकार व साकार होकर के संसार के कल्याणार्थ प्रकट हुआ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि परमात्मा की ओर से जो पालन पोषण हो उसे तो सहज स्वीकार करे, अपितु उस सब के स्वामी से अपनी सेवा नहीं करवाए। इसलिए मैंने नागदेव जी महाराज की इच्छा देखकर रोकना उचित नहीं जाना। श्री जगत गुरु नानक देव जी का अपार प्रकाश हमसे सही न होना कठिन हो रहा था। इन कारणों से मैंने उन्हें जाते हुए रोका नहीं। बाले के साथ लौटते हुए गुरुजी जब 3-4 कोसी आए तब गुरुजी ने कुछ मनुष्य लीला करने का विचार किया। अतः बाले को कहने लगे, हे बाला, ये हमने क्या किया? तमाम रुपए साधुओं को खिलाए। बाला कुछ ताने के तरीके से कहने लगा, नानक जी, रुपए आपके थे, मेरे तो नहीं थे। उनको जैसे भी आप बर्ताव में लाना चाहो ला सकते थे। मेरा ईश में क्या नुकसान था कि आपने जो कुछ किया सो किया। अब तुम जानो, अथा तुम्हारे पिताजी, मैं रोकता तो स्यात आप मेरा अपमान ही कर देते, परंतु आपने ये जो कुछ किया है वह उचित नहीं। इस प्रकार बातें करते करते जगत पिता श्री गुरु नानक देव तलवंडी गांव के निकट आ गए। संसार के भय को दूर करने वाले नानक अपने पिता से भय मान करके नगर में नहीं गए। नगर के पार सूखे तालाब पर उसी में बैठ गए। इधर भाई बाला अपने घर में आ गया। श्री कालू ने बाले का आना सुना तो नौकर भेज करके बाले को बुलाकर पूछा, हे बालाजी, आप तो आगे हो, पितु नानक आए, और जो तुम लोगों को रुपए दिए थे उनका क्या बनाया है? उत्तर में बाले ने साधुओं को खाना खिलाने की समस्त गाथा सुना दी। कालू जी कुछ कुपित होकर के कहने लगे, हे बाला, तुमको बुद्धिमान समझ करके इसलिए साथ नहीं भेजा था कि रुपए साधुओं को खिलाओ। अच्छा, अब ये बताओ कि नानक अब कहाँ हैं? कुछ सोच करके कालो जी और बाला दोनों नानक जी की ओर ढूंढने के लिए चले गए। माता तृप्ता जी ने जब सुना कि मेरा मस्त
बालक नहीं आया तो शोकातुर होगी। तब माताजी ने अपनी पुत्री नानकी के साथ कुछ नौकर देकर के कहा कि पुत्री जाओ, तुम्हारे पिताजी को कुछ क्रोध है, वह कहीं नानक को डांट ना बताएं, जाकर के अपने भाई को देखभाल करके घर ले आओ। बालक के साथ कालू पटवारी वहां आए जहां परमात्मा के ध्यान में पवित्र आत्मा श्री नानक देव जी बैठे थे। देखते ही कालू जी की क्रोध अग्नि भड़क उठी, पुत्र को पकड़ लिया और कुपित होकर के बोले, नानक बताओ, मेरे गाढ़े पसीने की कमाई के जो 20 रुपये थे वे कहाँ हैं? इतना कहकर पिताजी ने श्री गुरु नानक देव जी के मुख पर 2 चपत लगा दी। इतने में देवी नानकी वहीं पहुंच गई, कहने लगी, पिताजी आप मेरे भाई को क्षमा कर दो। देखो तो भाव जी के सुंदर मुख पर 2 बार 2-4 चपत के निशान हो गए हैं। क्षमा करो, क्षमा करो। किसी ने राय बुलार को ये घटना सुनाई तथा कहा कि बीबी नानकी ने हाथ जोड़ करके पिता का क्रोध शांत किया है, नहीं तो कालू जी ने नानक को अभी और दंड देना था। ये सुनकर के राय बुलार ने अपने सिपाही भेजकर श्री नानक और कालू जी को अपने पास बुलाया। कालू ने राय बुलार के समक्ष आकर के दुखी होकर के कहा, हजूर, इस नालायक लड़के ने मेरे नाक में दाम कर रखा है। उस समय राय बुलार के ऊपर कालू जी के दुख का कोई प्रभाव नहीं हुआ तथा उल्टा कालू पर कुपित हुए और नानक देव जी को अपनी गोद में लेकर के दुलार करने लगा और कालू को कहने लगा, देख कालू, मैंने तुमको बहुत दफा कहा है कि तुम इस मस्त बालक को कभी भी बुरा भला मत कहना। अभी तो तुमने आज इस बेचारे को बहुत मारा है, जिससे सभी लोग तुम्हारी निंदा करें। हे कालू, तुम्हें ना तो मेरा डर है और ना ही उस परमात्मा का भय है, फिर तुम्हें इकलौते बेटे पर भी दया नहीं है। धन से मुँह है, तुम तो इंसानी सूरत में राक्षस हो। तुम श्री नानक जैसे, तुम्हें तो केवल अपने सुपुत्र के पिता होने के अधिकारी नहीं। मेरा मन चाहता है कि मैं नानक को अपने घर रखूं और दिल से सत्कार करूं, परंतु विवश हूं। तुम इसे दुखी करते हो, ये अंततः अनुचित है। इसका पाप मुझे लगता है, ये साधारण बालक नहीं है। इतना कहते कहते राय बुलार के नेत्रों में जल आ गया तथा कालू पर अति क्रोध आ गया। राय बुलार क्रोध में कांपने लगा तथा कहने लगा, सुन पटवारी, मैंने आज तक तेरा मान किया, परंतु नानक के मुंह पर तेरे हाथ से लगे हुए निशान देख करके मैं कह सकता हूं कि तुम इंसान नहीं हो, पिता की शक्ल में कसाई व्याध हो। तब डरते हुए कालू ने कहा, हजूर, मैं क्या करूं? बहुत तेरा समझाया है, मगर इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। मैंने इसे 20 रुपये व्यापार के लिए दिए और इसके साथ वाले को भेजा। बाल ने आकर कहा कि नानक ने 20 रुपये साधुओं को दे दिए। जब से नानक चलने फिरने योग्य हो गया है, तब से इसने घर का बहुत नुकसान किया है। अब ये 20 रुपये बर्बाद करके नगर के बाहर छुप करके बैठ गया था, जहां मैंने इसे जा करके पकड़ा। राय बुलार ने तब बाले को बुलाकर पूछा कि बाला, तुम नानक के साथ गए थे तो सत्य सत्य सुनाओ। तो बाले ने जो कुछ हुआ मैं सुना दिया। सुन करके बुलार ने कहा, पटवारी, जो तुम्हारी किस्मत बुरी है, तुम इस बालक को पहचान नहीं सके तथा इसका उचित आदर नहीं करते। जैसे पारस को त्याग करके कोई मूर्ख कोड़ियों की परवाह करता है, तुम्हारी हालत उस जैसी है। विवश हूँ क्योंकि मैं शीर से एक मुसलमान हूँ और नानक देव का जन्म एक हिंदू घराने का है।
इसलिए मैं क्रियात्मक तौर से कुछ भी करने को असमर्थ हूँ और तुम माया के भूखे हो। अच्छा, जो कुछ नानक तुम्हारा नुकसान करे वह मुझसे ले लिया करो। ये कहकर के बुलार अपने निजी नौकर इमेदा खां को कहा, जाओ मेरे घर से 20 रुपये ला करके पटवारी को दे दो। नौकर ने बुलार की बेगम, जिसकी जाति खोखरी थी, उससे 20 रुपये मांगे। नौकर ने 20 रुपये ला करके कालू जी को दिए, परंतु कालू ने वह रुपये ना लेते हुए कहा, हजूर, रुपये आगे भी तो आपके ही दिए हुए हैं। जब मैं आपका नौकर हूँ तो रुपये भी तो आपके ही हैं। मैं और नानक तथा हमारा सारा परिवार ही आपका ही है। मैं इस प्रकार आपसे रुपया नहीं लेना चाहता। बुलार ने फिर कहा कि यदि मैं मुसलमान नहीं होता तो इस अद्वितीय बालक की पालना स्वयं करता, परंतु मजबूर हूँ। अब मैं वायदा करता हूँ कि नानक देव जब तक अबोध बच्चा है तब तक इसका पालन पोषण सेवा भाव से मैं स्वयं करूँगा तथा इसका तमाम खर्च मेरे घर में से दिया जाएगा। दौलत के मोह में निरंकारी नानक को नालायक कह करके गुनाह के भागी मत बनो तथा जो नुकसान नानक ने किए हैं वे तमाम मैं इसी समय देने को तैयार हूँ। कालू ने धन लेना स्वीकार कर दिया। फिर बुलार ने कहा, पटवारी साहब, ये बालक जो खुद ताला का रूप है, इसने संसारी जीवों के बंधन तोड़ने के लिए तेरे घर में जन्म लिया है। ये बालक तो दिव्य संत रूप है, परंतु तुम इसे दंड देते हो। मैं हैरान हूँ। राय कहीं कुपित ना हो, इसलिए कालू जी ने रुपए ले लिए और फिर आज्ञा लेकर के अपने घर को आ गए। श्री नानक देव जी को कालू ने चपटें लगाई हैं। ये सुनकर के नगर निवासी कालू की निंदा करने लगे। कालू के इस कुकर्म पर सारा नगर दुखी हुआ और लोग कहते, देखो, इस व्याध ने अपने संत पुत्र को बुरी तरह पीटा और अब बुलार से रुपए भी प्राप्ति कर लिए हैं। बाबा, ये कालू अत्यंत कठोर मन वाला खत्री है। दूसरे दिन कालू मेहता राय बुलार के दरबार में उपस्थित होकर के तथा क्षमा याचना मांग करके जो रुपए लिए थे वह लौटा लेने का अनुरोध करने लगा। बुलार ने कहा, कालू, ये रुपए तो तुम लौटा रहे हो, तुमको नहीं दिए, ये तो नानक देव के देने थे, वे मैंने श्री नानक के अर्पण कर दिए। कालू ने कहा, हजूर, नानक के पास रुपए कहाँ से आए जो आपने लिए और अब लौटा रहे हो? मुस्कुराकर बुलार ने कहा, है भाई, दुनिया के अंदर जितनी दौलत है उसका स्वामी नानक है तथा जो कुछ मेरे घर में हाथी, घोड़े, स्वर्ण और जवरात हैं वे सब का मालिक तेरा पुत्र नानक ही है। मैं क्या, सारा संसार ही इस बालक का दिया हुआ ग्रहण कर रहा है। राय बुलार के ये शब्द सुनकर के सभी लोग हैरान हो गए। उसकी श्रद्धा श्री कालू द्वारा निरंकारी नानक के पितृ कमलों में अनन्य रूप से हो गई। जन्म साखी में साखी जयराम की। चैत्र वैसाख के दिनों में एक मनुष्य जिसका नाम जयराम था, उसकी जाति पलता थी, सुल्तानपुर कस्बे का निवासी था। वह खेतियों के निरीक्षण के लिए तलवंडी में आया। एक दिन वह राय बुलार के निकट बैठा था, तब सगाई की बात होने लगी। उसने राय बुलार जी से कहा कि मुझे अपने लिए किसी खत्री की आवश्यकता है। तब अनेक बातों के पश्चात ब्राह्मण निधे को इस काम के लिए नियत करने का प्रस्ताव राय बुलार ने रखा और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए अच्छी प्रकार नहीं कर सकता। यदि आपका रिश्ता हो सके तो कालू बेदी की पुत्री है, आप उसे पूछ करके देख सकते हैं। मैं भी आपकी ओर कहने को तैयार हूँ।
तब एक दिन निधे ब्राह्मण ने कालू जी से मिलकर कहा, हे श्री कालू जी, आप भी खत्री हैं और जय राम भी खत्री हैं। ये संयोग उत्तम है। आप जय राम के साथ रिश्ता बना लें तो अच्छा है। तब कालू जी ने कहा, पंडित जी, आप कहते हो अथवा जय राम जी कहते हैं। तब राय बुलार ने कहा, पटवारी जी ब्राह्मण के रूप में जय राम ही कह रहा है। तब कालू ने कहा, हजूर, मैं आपका कहना अस्वीकार नहीं करता। अंतोतगत्वा बीबी नानकी का विवाह सुल्तानपुर में किया गया। तब एक दिन कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, तू सुल्तानपुर जाकर अपनी बहन नानकी को ले आओ। गुरुजी ने कुछ टाल मटोल किया। फिर माता तृप्ता जी के बार बार कहने पर श्री नानक देव जी अपने प्रेमी वाले को साथ लेकर के सुल्तानपुर की ओर रवाना होगी। बहन नानकी को मिलकर के बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर जयराम जी मिले, दोनों और बहुत ही प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन श्री गुरु जी ने बहन नानकी को साथ ले आने का अनुरोध किया। जयराम जी ने कहा, हे नानक, यदि तुम दोनों अर्थात तुम और नानकी यदि यहाँ ही रहो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को नहीं भेजना चाहता। तब नानकी जी ने कहा कि आप कृपया एक बार तो मुझे भेज दो, क्योंकि इस प्रकार मेरे माता पिता भी प्रसन्न रहेंगे। तब जयराम जी ने नानकी जी से कहा, तुम्हारा भाई बहुत उदास है और जाना चाहता है। नानकी जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा हो वही ठीक है। मेरे विचार में आप इस बार नानक के साथ मुझे भेज दो, क्योंकि जहाँ माता पिता प्रसन्न होंगे वहाँ नानक भी प्रसन्न हो जाएगा। मैं अपने भाई नानक देव जी से भय मानती हूँ। इस बार आपको उसका कथन मानना ही उत्तम है। नानक देव भाई जो भी कुछ अपनी रचना से कह देता है वही अक्षरता सत्य होता है। जयराम जी ने नानकी जी के विचार मान लिए तो कहा, अच्छा अब तुम जाओ, परंतु कब तक यहाँ आओगे? जयराम को उत्तर में नानकी जी ने कहा कि जब आप वहाँ आएंगे तब अपने साथ ही ले आना। अंत में भाई बाला गुरु जी की ओर, बीबी नानकी तलवंडी की ओर चल दिए। घर में आकर के माता पिता को मिले। ये समाचार राय बुलार ने भी सुना कि नानक देव आ गया है। राय बुलार श्री नानक जी से मिलकर अति प्रसन्न हुआ। जब फिर वैशाख के दिन आए तो फिर खेती के निरीक्षण पर जयराम तलवंडी में आए। तमाम काम से जब फुर्सत हुई तब वापस जाने का बंदोबस्त करने लगे। राय बुलार ने जयराम जी का बहुत स्वागत किया। राय बुलार ने कहा, हे जयराम जी, आप मेरे योग्य सेवा बताओ। और एक बात मैं कहनी चाहता हूँ, वह ये है कि आपका ससुर कालू पटवारी स्वभाव का अत्यंत कड़वा है और आपका जो शाला श्री नानक हैं वे तो अत्यंत उत्तम स्वभाव का संत पुरुष है। मैं चाहता हूँ कि नानक देव जी को आप अपने पास सुल्तानपुर ही रखो। नानक देव जी जब महात्माओं से मिलते तथा उनकी सेवा करते तब कालू दुखी होकर के आप शब्द कहता है। इसलिए नानक जी को आप अपने पास रखें। इससे ये कुछ काम काज भी सीख जाएगा और पिता की कोप का मजाक भी नहीं बनेगा। जयराम ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैं इसे अपने पास रखूँगा और किसी अच्छे घर में इसकी शादी भी करवा दूँगा। तब राय ने कहा, अब नानक तुम्हारे साथ शोभा नहीं देता। दूसरे महीने हम लोग श्री नानक देव जी को आपके पास भेज देंगे। इनकी सगाई उधर ही किसी नेक घराने में करवा देना। इसके पश्चात श्री जयराम जी मुकलावा लेकर के अपने घर को आए।
जन्म साखी, साखी एक अतीत की। अब श्री गुरु नानक जी महाराज की आयु 20 वर्ष की होगी तथा इनका रहन सहन उसी प्रकार मस्ती में भरा हुआ था। वही चाल थी जो बचपन से चली थी, जिधर मन माना चले जाना और जहाँ बैठना वहीं बैठे रहना, शीर धरती पर और मन अकाल पुरुष की ओर लगाए रहना, ये आपकी दिन की चर्या थी। एक दिन एक साधु वहाँ आया, जिसे नगर के बाहर आसन लगाया। तब नानक जी उसके पास जा बैठे। उस समय श्री गुरु नानक जी के हाथ में एक स्वर्ण की मुंदरी थी तथा एक गड़वा लोटा था। उस साधु ने गुरु जी का परिचय पूछा। उत्तर में गुरु जी ने कहा, मैं खत्री का पुत्र हूँ, लोग मुझे नानक निरंकारी के नाम से बुलाते हैं। उस साधु ने कहा, हे नानक, आप निरंकारी हो और हम निरंकार के हैं। आप निरंकारी हो और हम निरंकार के हैं, इसलिए हमें कुछ खाना दीजिए। इसलिए गुरुजी ने अंगूठी और गड़वा साधु के आगे रख दिए। उसने कहा, ये छाप और गड़वा आप अपने पास ही रखो। गुरुजी ने उत्तर दिया, पुरुष को चाहिए जो कुछ कहे उसी पर अमल करे। तब साधु ने कहा, हे नानक, तुम सत्य रूप में निरंकार हो तथा हम मिथ्या ही निरंकार के बनते हैं। तब श्री गुरु जी अपने घर को आगे गड़वा और अंगूठी लेकर के साधु 9-11 हो गया। कालू जी ने पूछा, नानक, लोटा और अंगूठी कहाँ है? गुरु जी खामोश हो रहे। अति कुपित होकर के कालू ने कहा, नानक, तेरा मेरे घर में ठहरना कठिन है, अभी अभी निकल जाओ। मैं तुमको अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ, परंतु तुम्हें ज्ञान नहीं होता। इसलिए जिधर मन माने चले जाओ। इस बात की सूचना राय बुलार को मिली। तब राय बुलार ने कालू को बुला करके कहा, हे कालू, आज फिर क्या हो गया है? कालू ने रोज से कहा कि हजूर, आज मेरा अनोखा लाल लोटा और अंगूठी कहीं छोड़ा है तथा बताया था कि नहीं। तब बुलार ने धैर्य देते हुए कहा कि नानक को श्री जयराम जी के पास सुल्तानपुर भेज दें तो ठीक है। यहाँ तुम भी प्रतिदिन क्रोध करते हो और नानक भी दुखी होता है। जब जयराम जी के निकट निवास करके किसी काम में लग जाएगा और ठीक हो जाएगा। कालू जी ने बुलार का कथन मान लिया। बुलार ने एक पत्री अपनी ओर से जयराम जी को लिख करके अपने पुरुष के साथ ही नानक देव को सुल्तानपुर भेज दिया। उस पत्र में लिखा कि आप इसे भली प्रकार रखें तथा किसी काम पर लगावें। केवल रिश्तेदारी ही नहीं जानना, अपितु इसे अपना समझ करके प्रसन्न रखना। नानक जी के प्रस्थान पर माता तृप्ता उदास होकर के कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हें देख करके अति प्रसन्न होती थी। अच्छा, ईश्वर तुम्हें आयु प्रदान करे। श्री गुरु जी ने माता को दुखी देख करके कृपा दृष्टि से निहारा। जिससे माता को मोह हुआ था वे दूर कर दिया। फिर कहा, माता जी, 100 बात की एक बात कहता हूँ कि आपने उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सदैव स्मरण करना। इतना कह करके तथा सबको प्रणाम कह करके बाले को साथ लेकर के गुरु जी सुल्तानपुर की ओर चल दिए। 5वें दिन गुरु जी सुल्तानपुर पहुँच गए। संवत 1544 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गुरु जी अपनी बहन बीबी नानकी को जा मिले। बीबी नानकी अपने भाई के चरणों पर गिर पड़ी। गुरु जी ने श्रीधर ही उठा करके कहा, बहन जी, आप बड़ी हो, इसलिए इस प्रकार चरणों पर गिरना उचित नहीं है। मुझे आपके चरणों पर अपना सिर रखना योग्य है। बीबी जी ने कहा, नानक, यदि तुम साधारण मनुष्य होते
तो मेरे ही पांव छूने उचित थे, परंतु आप तो साक्षात्कार ईश्वर हो और संसार के उद्धार करने को प्रकट हुए हो। ये कहकर के आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठाया तथा कुशल मंगल पूछने लगी। इतने में श्री जयराम जी घर में आए तो क्या देखते हैं कि नानक देव जी घर में विराजमान। नानक देव जी अपने बहनोई के चरणों में लग करके प्रणाम करने लगे। जयराम भी बुद्धिमान था, उसे भी ज्ञान था। उसने गुरु जी को उठाकर फिर स्वयं उनके चरण स्पर्श किए। गुरु जी ने मुस्कुरा करके कहा, जीजा जी ये उल्टी गंगा क्यों बहाने लगी हो? अर्थात नमस्कार तो मुझे करना उचित है, परंतु आप उल्टा क्यों क्यों कर रहे हो? तब जयराम जी ने कहा, गुरु जी संसार की दृष्टि में भले ही आप मेरे साले हैं, परंतु मेरे नेत्रों में बैठ करके देखो तब सत्य तत्व का पता चलता है। मैं जानता हूँ कि आप संसार को तारने को मनुष्य बन सच्चिदानंद ही प्रकट हुए हो। यह मेरी दृढ़ धारणा है। आज मेरे जैसा भाग्यशाली और कौन है कि जिसके घर में समस्त संसार का स्वामी विराजमान हो। अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जिस कार्य के लिए आपने नर तन धारण किया है उसी कार्य को निसंकोच करो। तब गुरु जी ने कहा कि यदि लोक हित के लिए कोई काम किया जाए तो अच्छा है। जयराम ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। अच्छा आप ये बताओ कि आपने तुर्की भाषा सीखी है या नहीं? गुरु जी ने कहा, योग्य कार्य होता ही रहेगा। जब जयराम जी ने कहा कि यदि आपका नवाब दौलत खां का मोदी खाना लेकर के अफसर बनाया जाए तो अच्छा है, परंतु नवाब का मोदी खाना बड़ा है। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, वह करतार सब कुछ करने को सामर्थ है। श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाने का कार्यभार को सहन करने के लिए तैयार दिखे तो नानकी ने कहा, भाई जी मेरा विचार है कि अपनी प्रकृति के अनुसार भजन ही करो तो ठीक है। जहाँ भगवान हमें खाने पहनने को देता है वहाँ आपका भी गुजारा हो सकता है कि आप तो परमात्मा के रूप हो। फिर नानक जी ने जयराम जी से कहा कि आप नानक देव जी को संसारी झंझटों में मत डालो। मेरा भाई तो साधुओं का प्यारा है, इससे काम नहीं लेना चाहिए। इस पर श्री गुरु जी कहने लगे, बहन जी पुरुष को सदैव कमा कर ही खाना उचित है, इससे पवित्रता होती है। तब नानकी जी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। फिर नानकी जी ने जयराम जी से कहा कि आप मेरे भाई की सगाई का भी ध्यान रखें। जब भाई गृहस्थी हो जाएगा तब कमाई की ओर भी स्वयं अग्रसर हो जाएगा। जयराम जी ने कहा, सुनो जी जब काम पर लग जाएगा तब स्वयं सगाइयाँ चली आएंगी, इसकी चिंता व्यर्थ है, उतावली होना ठीक नहीं है। तब नानकी जी ने कहा, मैं तो नादान हूँ और आप बुद्धिमान हैं, जो कुछ भी उचित होगा वही करेंगे। जब जयराम जी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन नवाब दौलत खां से गुरु जी का मेल करवाया और जयराम जी ने नवाब को कहा कि आपने एक बार मोदी खाने के लिए कहा था, सो आपके हुक्म के अनुसार ये जवान जिसका नाम नानक देव है लाया हूँ, आप इसे मोदी खाने का काम दो। नवाब ने श्री गुरु जी की मन मोहनी ईश्वरीय सूरत देख करके प्रसन्न होकर के कहा कि नानक देव बुद्धिमान दृष्टिगोचर होता है, आशा है कि मोदी खाने को भली प्रकार संभाल लेगा। ये कह करके मोदी खाने पर श्री नानक देव जी को लगा दिया गया। बीबी नानकी को अति प्रसन्नता हुई। जन्म साखी मोदी खाने की। संवत 1547 मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी वीरवार के दिन जयराम जी ने 1 सहस्त्र रुपया पेश की गुरु जी को नवाब से ले दिया।
गुरुजी कुछ काल मोदी खाना चलाते रहे। एक दिन भाई बाले ने श्री गुरुजी से प्रार्थना की, है महाराज, आप मोदी खाने पर लग गए हो, अब कृपा करके हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपनी खेती बाड़ी के काम पर जाएं। गुरुजी ने कहा, हे बाला, ये कच्ची प्रीति अच्छी नहीं होती, अभी अभी जाने की क्या पड़ी है, मुझे अभी आपसे एक काम है। बाले ने कहा, आप तो खत्री पुत्र होकर काम पर लग गए, हमें भी तो काम करना उचित है, इसलिए आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी मुस्कुरा कर कहने लगे, हे बाला, हमने तो अपना काम करना है, तो कुछ समय निरंकार के हुक्म की प्रतीक्षा कर और हमारे साथ ही निर्वाह कर। बाले ने कहा, हे महाराज, मैं तो प्रारंभ से आपका हो चुका हूँ, जैसे आज्ञा हो वैसे ही करूँगा। ये कह करके गुरुजी के साथ ही रहने लगा। गुरुजी हर एक महीने के प्रारंभ में मोदी खाने की आय व्यय नवाब को बताते थे। हिसाब से श्री गुरु नानक जी का ही कुछ नवाब की ओर शेष होता था। यदि कोई मांगने आया तो गुरुजी उसे खाली हाथ नहीं जाने देते थे, अन्न वस्त्र आदि सबू को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर से किसी को 5 सेर देने की लिखित आज्ञा होती तब गुरुजी उसे 5.25 सेर भी देते थे। भिक्षुकों को जिस स्थान से मिले वहां अवश्य जाते हैं। नानक जी महाराज की ख्याति होगी, बस फिर तो भिक्षुकों का तांता ही बंधा रहने लगा। सुल्तानपुर के कुछ लोग तलवंडी में आए, जिससे कालू जी ने नानक जी की ख्याति सुनी। नानक बहुत दान कर रहे, ये सुनकर के श्री कालू जी सुल्तानपुर में आए। श्री गुरु नानक जी ने पूज्य पिता कालू जी को देखा तो सत्कार करने के लिए चरणों पर प्रणाम किया। कालू ने पुत्र को गले लगा करके माथा झूमा और बाले ने सत्कार किया। अंत तो गत्वा बाला और कालू जी तथा गुरु जी जयराम जी के घर में आए। जयराम जी की ओर से बहुत सत्कार किया गया। मर्यादा के अनुसार कालू जी ने पुत्री नानक तथा जयराम जी को वस्त्र भूषण तथा रुपयों की भेंट की। फिर कुछ इधर उधर की बातों के पश्चात कालू जी ने श्री नानक देव जी से पूछा, बेटा, तुमको यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए, बताओ तो क्या कुछ लाभ प्राप्त किया है। श्री नानक जी ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर के बहुत कुछ कमाया और खाया है, परंतु मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी जमा नहीं है। उस समय कालू जी बाले पर कुपित होकर के कुछ अपशब्द भी कहने लगे। गुरु जी ने बाले को संकेत किया तो बालाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कालू जी ने फिर जयराम जी की से कहा कि आपने नानक देव की ओर ध्यान नहीं दिया और इसकी सगाई का भी प्रबंध नहीं किया। बीवी नानकी को पिताजी की बात कुछ अखरी कहने लगी। पिताजी, जब से मेरा भाई यहाँ आया है तब से इसने आपकी कोई हानि नहीं की। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि नानक काम पर लगा हुआ है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नानक बेकार बैठा रहता है। वह दिन दूर नहीं, जब कुछ एकत्र भी करेगा तथा हम लोग सगाई के पीछे लगे हुए हैं, आप चिंता मत करें। जयराम जी ने कहा, हमने एक जगह देखी है, मूला नाम का एक चोना खत्री है, पक्षों के रंधावे में निवास करता है। उसकी पुत्री युवा है, वह पक्षों के रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। ये पुण्य का संबंध है। हमने वहाँ की नानक की सगाई की आशा कर रखी है, आगे जो उस परमात्मा की इच्छा वही होगा। जयराम जी ने कहा है, मेहता जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप और माता जी भी यहाँ सुल्तानपुर आ जाओ। तब कालू ने कहा, जयराम, ये उचित नहीं है, उधर पटवार का सारा काम मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे वहाँ रहना चाहिए। हाँ, तो जिस समय नानक की सगाई होने वाली हो
तो उस समय मुझे श्रीधर शीघ्र ही बुला लेना तथा इसका ध्यान रखना कहीं ये धन को व्यर्थ ना गवा दे। नानक जी ने कहा, पिताजी आप अपने भाग्य महान जानो। जो भाई नानक का मन यहाँ लगा हुआ है तथा काम कर रहा है। पिताजी अब तो भाई प्यारा अपनी कमाई का धन बचा करके किसी भिक्षु को दान रूप कर देता है तो उससे हमारी अथवा आपकी क्या हानि है। यदि किसी बुरे काम में लगाए तो हम उसे रोक भी सकते हैं, अभी तो भलाई से रोकना तो पाप है। हाँ, एक बात की अवश्य चिंता थी कि नानक देव के निकट सदैव मांगने वाले साधु रहते हैं और नवाब का स्वभाव कड़वा है। जब कभी हम देखते हैं तो मोदी खाने के आगे साधु संतों तथा मांगने वालों का तांता सा बंधा होता है तथा नानक किसी को भी कुछ दिए बगैर खाली नहीं लौटाता। नवाब के स्वभाव से प्रभावित होकर के हम लोग भयभीत रहते हैं कहीं सरकारी धन में कोई कमी ना आ जाए। परंतु पिताजी ये कभी हिसाब का निरीक्षण होता है तो सदैव नानक का ही पल्ला भारी निकलता है। इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि नानक देव अवश्य कोई अवतार हैं, साधारण जीव नहीं। इसलिए हम लोग नानक देव को कुछ भी नहीं कहते। ये सुनकर के कालू जी ने कहा, हे जयराम जी, अब जब कभी मोदी खाने का निरीक्षण हो तथा नानक जी के कुछ रुपए अधिक निकलें तो उसी समय वे रुपए तुमने अधिकार में कर लेने। इस काम के परामर्श के लिए भाई बाले की सहायता कीजिए। फिर बाले को बुलाया गया और कहा गया, हे बाला, तो एक बुद्धिमान है, इसलिए नानक की देख रेख तेरे ऊपर की रखी गई है। तुझे इस बात की ताकीद दी जाती है कि नानक का फजूल खर्ची से सदा सुचेत रखो। इस बात से बाले को कुछ क्रोध हुआ तथा कहने लगा, हे पटवारी जी, आप यह स्वप्न में भी मत समझे कि नानक से मैं किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे लिए तो एक फूटी कौड़ी भी जो बना कर लेती है वह बुरी चीज के तुल्य है। हे मेहता जी, आप तनिक मन में विचार करें कि नानक कोई बच्चा नहीं है जिसे हम डांट डपट कर अपनी इच्छा के अनुसार कर सकें। यदि कुछ अधिक कहें तो अपने अपमान का भय है। हे पटवारी जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि तेरा पुत्र नानक सारे संसार का पिता है। उसका प्रत्येक कर्तव्य अमनुष्यीय है, उससे हानि की संभावना निरर्थक है तथा अपनी अल्पज्ञता का चिन्ह है। इतना कहकर के बाला किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गया। फिर अचानक बोला, हे कालू जी, हमने तो निश्चय कर रखा है कि नानक का विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए तो ये स्वयं ग्रस्त की ओर अग्रसर होगा, जिससे फजूल खर्ची अपने आप रुक जाएगी। इस कार्य के लिए भी श्री जयराम जी पर्याप्त हैं, आप निश्चिंत रहें। अंतोदगत्वा यही निश्चय हुआ कि नानक देव जी का विवाह शीघ्र ही किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात कालू जी अपने नगर को आए। पिताजी ने अपने पुत्र पुत्री की कुशलता पूछी। तब कालू जी ने उद्विग्न मन से कहा कि नानक की चाल ढाल तो पूर्ववर्ती है। अच्छा, वह ईश्वर उसे सुबुद्धि प्रदान करे। इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाया। इधर एक दिन जयराम जी नानकी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम विदुषी नानकी ने जयराम जी से पूछा कि आज चिंता आतुर प्रतीत हो रही हो। यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बटाना अर्धांगी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। सुन करके जयराम बोले, हे नानकी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक की हजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहब के कोपवाजक बनोगी।
अब करूँ तो क्या करूँ? यदि नानक को वापस तलवंडी भेजूँ तो संसार में मेरी निंदा होगी, और यदि मौन रहूँ तो नवाब का भय मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगा रही है। नानकी अपने पति की बात सुनकर के मुस्कुरा करके कहने लगी, हे स्वामी, जिसे उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे प्रथम इंद्र देवता को हुआ था तथा पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था, ये कथा उपनिषदों में आती है। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। हे पतिदेव, आप भी श्री नानक देव जी को साधारण मनुष्य मत समझो। वे तो अखिल भुवनपति साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं। वह संसार के हित कामना से अवतार हुए हैं। लक्ष्मी इनकी दासी है। जहाँ नानक तथा लक्ष्मी हाथ बांधे खड़ी रहती है, मैं सत्य कहती हूँ कि अब जब आप वे का निरीक्षण होगा तब सदैव कोश की बुद्धि की ही दृष्टि गोचर होगी। स्वामी जी, जहाँ लक्ष्मीपति स्वयं उपस्थित हों वहाँ हानि ही कैसे हो सकती है? अधिक क्या कहूँ, आप श्री नानक देव जो परम ज्योति जान करके निश्चिंत रहें, और लौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुला करके कुछ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। सत्य तो यह है कि मैं इसी बहाने नूरी ज्योत के दर्शनों से अपने नेत्र पवित्र करूँगी। ये कह करके तुलसा गोली को बुला करके कहा कि हे तुलसा, तुम मोदी खाने से नानक देव को बुला ला। तुलसा से बहन जी का संदेश सुनकर के श्री गुरु नानक जी बाले को कहने लगे, हे बाला, मुझे ज्ञात होता है कि आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भक्ति नानकी ने मुझे बुला भेजा है। घर में जाना चाहता हूँ, तुम भीतर से बताशों का बर्तन ले आओ। बाला बताशों का मटका उठा लाया। श्री गुरु जी ने उसमें 2.5 सेर बताशे जो उसमें थे वे अपने दामन में उलट लिए तथा नानकी जी की ओर प्रस्थान किया। नानकी जी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भ्राता श्री नानक आ रहे हैं। तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर श्री गुरु जी को सम्मान के साथ बिठाया गया तथा संग आए बाला को उचित आसन दिया गया। गुरु जी ने नानकी से पूछा, आपने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है वह कहो। तो नानकी जी ने कहा कि आपके दर्शनों के लिए मेरा मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपका दर्शन नहीं हुआ। गुरु जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं है। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उसे ही सुनना चाहता हूँ। नानकी ने कहा, वीर जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु नानक देव कहने लगे कि आप लोग मुद्दी खाने की आप आए व्यय पूछना चाहते हो, सो कृपया जब दिल चाहे निरीक्षण कर सकते हो। मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन, जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया तब हमारे 137 रुपये नवाब की ओर अधिक निकले थे तथा कहा कि हे जयराम जी, अब तो आपको कोई उपालंब नहीं, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभाल दी जाए तो अच्छा है तथा आज से हम आपसे जुदा होते हैं। ये सुनकर के जयराम भयभीत हो गया और बीबी नानकी रोने लगी। कहने लगी, भाई जी, पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना। गुरु जी ने कहा कि अब तो मोदी खाने की
आय व्यय ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेवारी पर धब्बा आएगा, ये उचित नहीं है। जयराम ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे गुरुदेव, मैं आज तक भूल में था, मैंने आज आपको सत्य रूप से जान लिया है। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बहन नानकी ने भी अपनी भूल पर पश्चाताप किया। ये सभी कार्य बालाजी देख रहे थे। कहने लगे, हे सतगुरु, आप तो प्रत्यक्ष अवतार हो तथा आप पर कोई भी बात अप्रत्यक्ष नहीं है, अप्रकट नहीं है। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। आपके बहनोई तथा बहन प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर कृपा करो। गुरु जी ने फरमाया है, प्यारे बाला, मैं तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता तथा मैं अपना विचार स्थगित करता हूँ। नानकी और जयराम भाई बाले के कृतज्ञ हुए। इसके पश्चात 135 रुपये तो गुरु जी के नवाब की और बाकी थे, वे प्राप्त हुए तथा 1700 रुपये और भी पेश की मिला। इस पर नगर निवासी श्री गुरु जी की सफलता पर प्रसन्न होकर के बधाई देने आए। हिंदू मुसलमान सभी नानक जी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रसन्नता प्रकट करने लगे। श्री गुरु जी सदैव की भांति फिर मोदी खाना चलाने लगे। सब ने कहा, हे नानक, सुनने में आया था कि आप मोदी खाना छोड़ रहे हैं, तब हम उदास हो गए थे। आज फिर आपको मोदी खाने पर देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी की वही प्रकृति रही, उसी भांति जो आया सबकी मांग पूरी की तथा प्रत्येक दुखी पर दया दृष्टि की वृष्टि करते रहे। बोलो गुरुदेव जी की जय।